नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ न्यूज रूम में पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब हैं और एक बहुत ही बड़े मसले पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, एपेक्स कोर्ट ने कह दिया है अब साफ साफ 31 जुलाई को फैसला सुनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस एस रविंद्र भट्ट और अरविंद कुमार का यह फैसला है। मेरे पास ये फैसला है, 7 पृष्ठों का है, बहुत विस्तार से है और इसमें इतना कुछ कहा गया है, पुलिस वालों को भी समझना होगा, मजिस्ट्रेट साहब को भी समझना होगा, हाई कोर्ट को भी समझना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तार नहीं करना है। किस बात में गिरफ्तार नहीं करना है, किन मुकदमों में गिरफ्तार नहीं करना है, यह स्पष्ट कर दिया गया है। तो समझिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है और आप जानकार बन जाइए कि यदि ऐसे मुकदमे आपके खिलाफ हो रहे हैं, धाराएं लगाई जा रही हैं आईपीसी की। देखिए, मेरे पास कुछ किताबें हैं, आपके पास भी होनी चाहिए। आईपीसी है, यह एम्बिशन पब्लिकेशन की है, आलोक कुमार रंजन ने लिखा है, और यह सीआरपीसी है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक मसले में तो और भी बहुत ही साफ कहा इस फैसले में कि डॉरी एक्ट में 498 जो प्रचलित है आईपीसी की धारा, उसमें एफआईआर होते ही आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। विस्तार से बताएंगे देव प्रकाश सिंह साहब। बात सिर्फ डॉरी एक्ट का नहीं है, ऐसे केसेस जिसमें विस्तार से आप देव प्रकाश सिंह साहब। देखिए, ये जो अभी आप कार्यक्रम कर रहे हैं जी, ये आप संवैधानिक दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वाइडली सर्कुलेट किया जाए। जी, जितने भी हाई कोर्ट हैं उनको भी दायित्व दिया गया कि सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जी, सारे जो मजिस्ट्रेट हैं, उन सबको कम्युनिकेट किया जाए, हो तो जुडिशियल एकेडमी को लाके पढ़ाया जाए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लायबल किया गया है। डीजीपी को कहा गया कि सारे पुलिस ऑफिसर्स को इसके लिए सेंसिटाइज करिए, एजुकेट करिए, और कोई इसको वायलेट करे तो उस पर एक्शन लीजिए। जी, एक्शन लेने में यह कहा गया कि अब केवल डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग नहीं चलेगा, जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चलेगा। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चलेगा पुलिस वालों के खिलाफ। और हाई कोर्ट की उसकी मॉनिटरिंग दे दी कि हाई कोर्ट को देखना है इस चीज को। अभी हाल में एक कोई बैंक के मैनेजर थे, वही 498A का केस हुआ था, उनको बैंक से पुलिस उठा के ले आई थी। 498A मतलब दहेज पर जी, क्रूरविलिटी के दहेज का तो डॉरी प्रिवेंशन एक्ट में सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में केस होता है। 498A नॉर्मली उसमें रहता है, क्रूरविलिटी रहता है, बिना क्रूरविलिटी को केस चलता नहीं है। तो एक आईओ साहब थे, उन्होंने जाकर के किसी बैंक मैनेजर को उठा लिया उसके ऑफिस से। तो जस्टिस संदीप कुमार ने कहा जब आईओ को बुलाओ हमारे सामने, उन पर एक्शन लेना। पटना हाईकोर्ट की बात पटना हाईकोर्ट में कहा कि बुलाओ सामने, क्योंकि उनको पता नहीं है अर्नेस्ट कुमार जजमेंट। क्योंकि अर्नेस्ट कुमार जजमेंट 2014 में आया था और 14 में वो बिहार के ही थे ना, वो क्या नाम है, जस्टिस चंद्रमौली साहब, उन्हीं का और 2 जज थे उसमें, जिसका जजमेंट आया। उन्होंने कहा कि ऐसे केस है जिसमें कि 7 साल का सजा होता है, 1 से 7 साल, जो 7 अप टू 7 ईयर्स कहा गया, जिसमें 7 साल तक सजा होती है, वैसे केसेज में अरेस्ट करने से पहले यह पुलिस अफसर अपने आप से पूछे कि क्या अरेस्ट करना आवश्यक है, और अरेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, और अरेस्ट करना क्यों जरूरी है। ये 3 सवाल अपने आप से पूछे और रीजनिंग देके उसका आंसर लिखे। उसमें यह भी उन्होंने कहा कि जब तक यह ना देखिए कि यह आदमी को बाहर अगर छोड़ देंगे, जो कि आपने जो किताब बताया आलोक रंजन जी का बुक के बारे में, 41 सेक्शन 41 सीआरपीसी की बात कर रहे हैं के सब सेक्शन 1 के रोमन 2 ABCDE 5 कंडीशंस दिया हुआ है। उस कंडीशंस को इस जिसका आपने जिक्र किया, जिस जजमेंट में का जिक्र भी है, जी, एस रविंद्र भट्ट साहब और अरविंद कुमार साहब, जो 2 दिन पहले का जजमेंट है, उन्होंने कहा कि जब तक यह नहीं लगे कि इस आदमी को बाहर छोड़ देंगे तो पुनः क्राइम कर लेगा। जब तक यह न लगे इस आदमी को छोड़ देंगे तो इन्वेस्टिगेशन कोई कॉर्पोरेट नहीं करेगा। जब तक यह न लगे कि इस आदमी को अगर छोड़ देंगे तो ये ट्रायल जब शुरू होगा तो उस समय ये कहीं भाग जाएगा। जब तक यह न लगे कि आदमी बाहर रहेगा तो जो साक्ष्य है क्राइम का, उसको या तो मिटा देगा या उसको प्रभावित करेगा। दूसरा है कि कोई गवाह को या तो धमकी देगा या इंड्यूस करेगा। इन 4-5 कंडीशंस को अगर प्रूव कर पाते हैं, केवल सोचने से नहीं तो लिख देगा हाँ 5 नहीं है रहा था, सोचने से नहीं होगा। आप इन बातों को देखिए कि इसको एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इस पर रिपोर्ट बनाइए, रिपोर्ट बना करके मजिस्ट्रेट के यहाँ समर्पित करिए। मजिस्ट्रेट को भी, जैसे जब भी मजिस्ट्रेट के सामने कोई खड़ा होता है तो मैकेनिकली एंड कैजुअली वर्ड यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने
मैकेनिकली एंड कैजुअली उठा गए, सीधे नहीं, सीधे 15-15 डेज का रिमांड डाल देते हैं, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी जो भी आप डालते हैं। कहा कि अब ऐसा नहीं करना है, मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना है इस चीज को, ये कंडीशंस इनको अरेस्ट करना आवश्यक था कि नहीं था। क्योंकि अरेस्टिंग किसी सभ्य समाज में अरेस्ट करने से कितने बार कुछ लोगों की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, समाज में प्रतिष्ठा खत्म हो जाता है उसका। इसलिए अरेस्टिंग कुछ देर पहले ही आपसे बात है, क्रिमिनल्स की अरेस्टिंग बहुत मामूली चीज है, लेकिन जो भले लोग हैं उसमें उन्होंने कह भी दिया था कि जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, 420 की बात हो रही है, हाँ कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, बिजनेस डिस्प्यूट है, ये मैरिज डिस्प्यूट्स हैं, ये डॉक्टर्स नेग्लिजेंस है, या और भी जो बिजनेस के बहुत सारे जो राइवलरी होते रहते हैं जिसमें सजा 7 साल के अंदर का ही होता है, ऐसे केस में उन्होंने कहा कि 504 की भी चर्चा हुई कि आपने डिफेम कर दिया किसी को। 504 उसी में है कि किसी को बंद इंटिमिडेट क्रिमिनल धमकाया डराया, वो पार्ट में डाला हुआ है, उसमें बहुत सारे सेक्शंस है। 7 साल सजा में तो मैक्सिमम पनिशमेंट आ जाते हैं। देखिए 10 साल और आजीवन कारावास तो कुछ एक में ही लगा, शेड्यूल कास्ट वाले में लगा हुआ है, या रखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कौन सी धारा में कौन सी सजा है। जो ग्रीवस क्राइम है उसी में लगता है 10 साल या आजीवन कारावास। उसको छोड़ करके जो माइनर ऑफेंसेज हैं या जो इसमें इम्प्लीकेट किए जाते हैं, कभी किसी एम्प्लॉय निकला वहां लगा दिया, बहुत सारे जगह इम्प्लीकेशन गलत लोगों को फंसा दिया जाता है, तो उस वैसे केसेस में कहा उनको अरेस्ट नहीं करिए। हाँ, उसमें एक धारा उन्होंने कहा कि 41A है। 41A यह है कि अगर किसी कोई क्राइम का कोई कंप्लेन दायर होता है, FIR दायर होता है, तो पुलिस ऑफिसर अपने यहाँ बुलाएगा, वो सेक्शन 92 में उनको बुलाएगा। 41 तक हमारे पुलिस थाना में आइए और हमको बताइए कि इसमें क्या बात है। अगर वहां वो जाता है और उसको कॉपरेट करता है 41A में, तो उसको अरेस्ट नहीं करना। मतलब आप यह भी बताना चाहते हैं कि यदि आपके पास पुलिस की नोटिस आती है, जाइए तो आप बिना डरे हुए जाइए, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, कॉपरेट करिए, जांच में समर्थन कॉपरेट करिए। तो जांच में कॉपरेट करिएगा तो ऐसे केसेज में उनको अरेस्ट नहीं किया। अगर आपको कहेगा जांच में कॉपरेट नहीं किया, तब वो अरेस्ट कर सकते हैं। अगर वो कहेंगे हमने नोटिस दिया और नहीं आ रहे हैं, 2 नोटिस दिया, 3 नोटिस दिया, नहीं आ रहे हैं, तब वो अरेस्ट करने के लिए कोर्ट कहता है वहां अरेस्ट आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस ढंग के जजमेंट बहुत आए हुए हैं। नहीं, मैं देख रहा हूं इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की रॉलेट एक्ट की, चर्चा की जालियांवाला बाग की, हाँ, कि अंग्रेजों का शासन नहीं रहा, ये आजाद भारत है। हाँ, आजाद भारत में इस ढंग से अरेस्ट करना एक बहुत ही बड़ा पनिशमेंट है। बहुत लोगों का तो सिविल डेथ हो जाता है इस केस में। ऐसा बहुत लोगों के लिए समझिए कि उसको गोली मार देते वही अच्छा बनस्पत अरेस्ट कर रहे हैं। इसी में प्रतिष्ठा बहुत लोगों की हुई है। हमने बहुत लोगों को देखा है कि गाँव घर में साधारण सा केस हो गया, अब बुजुर्ग आदमी को जिंदगी भर नौकरी किया, कहीं रहा, उसको अंदर कर दिया, 2 दिन या 4 दिन के अंदर रह गया, निकला तो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाया अब आदमी, और उसी में उसकी मौत हो जाती है। नहीं, मैं इस फैसले में यह भी देख रहा हूं प्रकाश सिंह साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इस मसले में अभियुक्त को गिरफ्तार करने का फैसला नहीं किया है, इसका लिखित प्रतिवेदन भी आपको मजिस्ट्रेट के पास 2 हफ्ते के भीतर जमा कर देना होगा। वो दिया है ताकि आप लटकाए मत रखिए, आप भयादोहन मत कीजिए कि आपके खिलाफ मामला है, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो FIR दर्ज होने के 15 दिनों के भीतर यह बात तय हो जानी है कि आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मतलब पुलिस को जांच में सहयोग कर रहे हैं, आपको गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है। तो इसलिए जब पुलिस की नोटिस आए तो बिना डरे हुए जाइए, और 15 दिनों के भीतर इन्हें स्पष्ट कर देना होगा, मजिस्ट्रेट को लिख करके दे देना होगा कि हम गिरफ्तार करने नहीं जा रहे हैं। हाँ, अगर गिरफ्तार करने नहीं जा रहे हैं तो 2 सप्ताह के अंदर उनको बताना पड़ेगा मजिस्ट्रेट क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। और जिनको गिरफ्तार करें उनको सामने लाएंगे, मजिस्ट्रेट को देखना है गिरफ्तार इनको क्यों किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात, इस बार जो इन्होंने ऑर्डर दिया है जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार ने, इस बार इन्होंने जो जुरिस्डिक्शनल जो हाई कोर्ट है उसको भी अकाउंटेबल कर दिया। हाँ, बिल्कुल। आप भी इस चीज को देखिए, और अकाउंटेबल नहीं किया, 10 वीक्स के अंदर एफिडेविट पर उसका रिप्लाई मांगा है, इसका आपने कंप्लाई करा दिया, सारे मजिस्ट्रेट को सेंसिटाइज कर दिया, DGP को भी दिया गया, सारे स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। देखिए मैं पढ़ देता हूं 11.8 जो है इनका, वो ऑथराइजिंग डिटेंशन विदाउट रिकॉर्डिंग रीजंस as enforced by the judicial magistrate concerned shall be liable for departmental action by the appropriate high court। मतलब जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वह भी समझ लें कि ऐसा ना हो कि पुलिस लेकर आ जाए गिरफ्तारी और उसे आप सीधे जेल भेज दीजिए। आपको देख लेना है क्या मसला है। और यह भी कहा गया कि पुलिस मतलब DGP साहब को लाइकवाइज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन ऑल स्टेट्स shall ensure that strict instructions in terms of above directions are issued। मतलब
डीजीपी साहब को इशू कर देना है, सारे एसपी को बता देना है, सारे थानेदार को बता देना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और यह भी कहा है कि जो अवहेलना करेंगे उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दोनों चलेगा, दोनों चलेगा। मतलब आपकी नौकरी जो है, आपकी जो वर्दी है, वह सूली पर लटक जाएगी। इसलिए बेवजह गिरफ्तार मत कीजिए। जिन मामलों में 7 वर्ष से कम की सजा है और यदि आरोपी आपकी मदद कर रहा है, जांच में सहयोग कर रहा है, भागने का डर नहीं है, गवाह को प्रभावित करने का डर नहीं है, साक्ष्य को मिटाने का डर नहीं है, फिर से अपराध करने का डर नहीं है, तो उसे आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत अच्छा समझाया आपने इस चीज को जी। और इस बात को, और कम्युनिकेशन जितना आपका तो सर्कुलेशन भी काफी अच्छा है जी। तो जनरली मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, इनके पास जरूर इसका ज्ञान चला जाना चाहिए। और समाज में जो सब सज्जन लोग जो जहां तहां फंस जाते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं, वो चीज रुक जानी चाहिए, स्पेशली मैरिज वाले। देखिए, ये तो इसी मसले में, डॉरी वाले मसले में ही 498 में ही यह मसला आया। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की धारा 3-4 के बारे में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसा नहीं कि मुकदमा दर्ज और आप गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि इसी मसले पर सुनवाई हो रही। इस केस में लड़की ने यह केस किया था, ब्राइड ने, जो वाइफ है उनकी, हमें पति हमें धमकाता है, जो आप 400-500 क्या बता रहे थे, 504 और 506, पति हमें धमकाता है कि ऐसी दवा का इंजेक्शन डलवा देंगे कि तुम्हारा हार्ट अटैक हो जाएगा, कहीं मेडिकल और किसी पोस्टमार्टम में भी ऐसा नहीं निकलेगा। ये उसने केस किया था, उसी में अरेस्ट हुआ था, इससे ट्रिबल भी नहीं हो पाया था। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल यह कह देने से किसी को अरेस्ट कर लीजिए, किसी ब्राइड ग्रूम को, किसी जिसने शादी किया है, यह सही नहीं है। आप 498 केस में किसी को अरेस्ट नहीं करिए, अगर कोऑपरेट करता है तो। हाँ, उसमें अगर वो 304 भी जला के मार दिया, मर्डर हो गया, तो बात अलग है। तो हमने देखा कि हाईकोर्ट के रवैये पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कल टिप्पणी की है। कभी कभी हाईकोर्ट के कुछ जस्टिस भी एक्सिक्यूटिव का काम करना शुरू कर देते हैं। उनको अपना जो कानून है और जो जिसको कॉमन लॉ कहते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ लॉ का जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस है, जैसे जब भी जो डायरेक्शंस है, ये तो ग्रामर हो गया ना। हाँ, बिल्कुल ग्रामर हो गया, ग्रामर हो गया। हाँ। इसको कहा जाए कि इसको पालन करना, इसको लिख के टांगने वाली बात है कि आप उसको लगा के हर थाना में लगा दीजिए। जैसे पहले वो बसु वाला जजमेंट है कि गिरफ्तार करें तो कैसे करें, क्या क्या करना चाहिए गिरफ्तारी से पहले, क्या प्रिकॉशंस होना चाहिए। उसी ढंग से डीके बसु वाला केस था, वो एक डॉक्टर थे, उन्होंने बंगाल में केस किया था। उसी ढंग से ये जो गाइडलाइंस है, इसको तो हर एक थाना में, हर एक मजिस्ट्रेट को अपने टेबल पर रखना चाहिए कि इन चीजों को देखे कि इसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट में तो 90% लोग तो सिर्फ देखते ही देखते हैं, कुछ एक लोग कभी कोई एक्सिक्यूटिव रोल में आ जाते हैं, जो इस केस में हुआ है कि उन्होंने उसके बेल को रिजेक्ट कर दिया, उसको अरेस्ट हो गया। तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार जो हम कह रहे हैं, इतने जजमेंट आ चुके, अर्नेश कुमार, गुरबख्श सिंह सिबिया, सतिंदर कुमार एनटीएल, सिद्धार्थ भट्ट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सुशीला अग्रवाल, इतने जजमेंट हम दे चुके हैं। इसके बावजूद भी इस ढंग की बातें क्यों नहीं रुक रही है? तभी इतनी जो आपने कहा तल्ख गाइडलाइंस दिया है, और इस बार तो हाईकोर्ट को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया और डीजीपी को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि आप इसको पालन कराइए। पालन अगर जो आप सब नहीं करें, उन पर डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसीडिंग चलाइए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चलाइए। जी, तो आपने सुना और समझा। देखिए, इसको ध्यान रखिएगा और कानून की जानकारी रखिए। पुलिस से डरिए मत। यदि आपके खिलाफ एफआईआर हो गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जेल भेज दिया जाएगा। आप अनुसंधान में सहयोग कीजिए। पुलिस लाट साहब नहीं है कि वो आपको जेल भेज ही देगी। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए नहीं है, जब तक आप क्रिमिनल नहीं है। जब तक आप क्रिमिनल नहीं है। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।